नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक लगाए गए 81 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री। और देश के उपराष्ट्रपति ने दीनबंधु सर छोटूराम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तक के 5 खंडों का किया विमोचन। अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,78,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए तथा कल 30,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज भी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 39,000 से अधिक कोविड के रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा देश में अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड के रोगी इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर 97.68% है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले मिले हैं। वो शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 35 है। चंडीगढ़ में अब तक कुल 64,323 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक चंडीगढ़ में 12,64,836 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। चंडीगढ़ में कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 10,871 वैक्सीन की डोज लगाई गई। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 वरिष्ठ विधायकों सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा ओपी सोनी को भी शपथ दिलाई गई। यह दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत तथा कई कांग्रेस विधायक तथा नेता उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस समारोह में भाग नहीं लिया। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए पंजाब सचिवालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस अवसर पर गरीबों के पानी तथा बिजली के बिल माफ करने की बात कहते हुए किसानों, गरीब वर्ग तथा आम आदमी के मुद्दों को हल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो 18 सूत्रीय एजेंडा दिया है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने हड़ताल पर गए सभी सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए उनके मुद्दों को शीघ्र हल करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक दलित को बड़ा पद सौंपा है, इसलिए वे पंजाब के हर एक नागरिक के मसलों को हल करने का प्रयास करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल गुरुग्राम के अपैरल हाउस में दीनबंधु सर छोटूराम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 खंडों का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये साहित्य आज जनता के बीच आ रहा है, जिसके लिए हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी का हमारे पूर्वजों से परिचय कराना बहुत जरूरी है तथा चौधरी छोटूराम जमीन से जुड़े हुए नए विचारों वाले आदमी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विरोध किया और भविष्य के कृषि सुधारों की नींव रखी। उनका भाषण, उनका विवेक और उनका व्यवहार, उनका कामकाज के बारे में नया पीढ़ी को मालूम होना बहुत जरूरी है। देश में बहुत महानुभाव है, अलग अलग इलाके में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्वोत्तर में, सब इलाका में ऐसा महानुभावों का जन्म हुआ। उन सभी का जीवन के बारे में, उनका कामकाज के बारे में नया पीढ़ी को परिचय कराना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि नई तकनीक कृषि में लाने के लिए उन्होंने शोध स्थल बनाए। उन्होंने कहा कि देश के सभी बच्चों को चौधरी छोटूराम के विचारों को पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी के विचार जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी छोटूराम ने हर वर्ग के लिए काम किया। सेना से लेकर कर्मचारी वर्ग के लिए 8 घंटे काम का कानून उनके प्रयासों से पास हुआ। एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी
वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको वक्त निकालकर इस साहित्य को पढ़ना चाहिए और उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बाजरा सहित अन्य पोषक मोटे अनाज, फल तथा सब्जियां, मछली, दूध उत्पाद व जैविक उत्पादों को लोगों के आहार में शामिल करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में इनकी पैदावार भारत में तेजी से बढ़ी है तथा भारत स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का देश बन रहा है। कृषि मंत्री ने G20 बैठक के दूसरे दिन एक सत्र को संबोधित करते हुए ये कहा, इस सत्र का विषय वर्किंग टुगेदर टू अचीव जीरो हंगर गोल, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर है। उन्होंने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि पोषक मोटे अनाजों की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। कृषि मंत्री ने सभी राष्ट्रों से पोषक तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए बाजरा वर्ष से संबंधित पहलों का समर्थन करने की अपील भी की। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा पैरालंपिक 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने कल गुरुग्राम में नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हरियाणा के पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कई कदम उठा रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में हरियाणा का योगदान अविश्वसनीय है। You have really shown the valor and the potential of this great land Haryana. यहाँ का 19 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में देश की सफलता में हरियाणा का योगदान अभिनंदनीय है। ये सब आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के जुझारू जब्जे के कारण संभव हो सका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा राज्य के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री द्वारा पैरालंपिक में हरियाणा के पदक विजेता तथा प्रतिभागी 19 खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि भी वितरित की गई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियां देश में एक नई खेल संस्कृति का निर्माण करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो ओलंपिक तथा पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद राशि देता है। तो हमने ये तय किया है कि जो राशि इनको दी जाती है, गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज 2.5 करोड़ रुपए, ये जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन उनके खाते में पहुंचता है कि हम यहां से इनको सम्मानित करें, इनके खाते में सारी राशि पहुंच जाए, ये आज हम करके दिखाएंगे। राज्य के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे 54 खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पैरालंपिक्स में, उसमें से 19 मेडल आए और 19 मेडल जो कि अभी तक की हिस्ट्री है कि पूरे भारत के जितने मेडल हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे इस एक ही ओलंपिक्स में मेडल आए हैं। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने उपराष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा की खेल नीति सबसे श्रेष्ठ है तथा वे कड़ी मेहनत करते हुए अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। पंजाब में धान की कटाई के दौरान पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने अधिक प्रभावित गांवों के तौर पर पहचान किए गए सभी गांवों में 8500 नोडल अफसर तैनात कर दिए हैं। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सचिव करुणेश गर्ग ने बताया कि संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जरूरी हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं कि इन प्रभावित गांवों में विशेष ध्यान दिया जाए, जहां पिछले सीजन के दौरान हर गांव में पराली को आग लगने की 25 से अधिक घटनाएं घटी थी।
गौरतलब है कि पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब, तरनतारन, मोगा और मानसा के अधिक प्रभावित जिलों के तौर पर पहचान की गई है, जहां पिछले सीजन में इनमें से हर धान की पराली को आग लगने की 4000 से अधिक घटनाएं घटने के मामले सामने आए थे। उन्होंने ये भी बताया है कि हर जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी करने, मोबाइल ऐप से डाटा डैशबोर्ड पर अपलोड करने और अलग अलग तरफ से कार्यवाही करने के बारे में प्राप्त हुई कार्यवाही रिपोर्ट को तैयार करना और जमा करवाने का कार्य किया जाएगा। और अब खबरें फटाफट। हरियाणा में आज से खुले पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल। बच्चों के स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की अनुमति होना जरूरी। स्कूल में कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन भी अनिवार्य। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।